यह था वह गुफा जहां कृष्ण अपनी जिंदगी के सबसे डरावने पल से गुजर रहा था। उसे पहले कभी इतना डर नहीं लगा था, क्योंकि नीचे बहती अंधेरी नदी का पानी अब उसके चेहरे के आधे हिस्से तक पहुंच गया था। अगर वह जल्दी बाहर नहीं निकला तो कभी भी डूब सकता था, और अगर पानी और नहीं बढ़ा तो भी वहां की कम ऑक्सीजन उसे दम घोंटने पर मजबूर कर देती। आगे देखने पर गुफा इतनी गहरी थी कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। पानी का स्तर लगभग जमीन को छू रहा था। ऑक्सीजन कम होती जा रही थी, जिससे कृष्ण को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। संकरी जगह में उसने 2 गहरी सांसें लीं और खुद को शांत रखने की कोशिश की, क्योंकि वह जानता था कि अगर डर गया तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ घंटे पहले अचानक पानी बढ़ गया था, जिससे सभी घबरा गए थे। सौभाग्य से कृष्ण के पास एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर था। उसकी मदद से वह लगभग 10 मिनट तक तैरकर यहां तक पहुंचा था। अब बोतल में ऑक्सीजन लगभग खत्म हो गई थी। आगे का रास्ता उसे पानी के बिल्कुल ऊपर झुककर तय करना था। सामने कई रास्ते एक दूसरे से मिल रहे थे। कृष्ण ने सिर दीवार से लगाकर गहरी सांस ली और खुद को शांत रखा, क्योंकि अगर उसने गलत रास्ता चुना तो वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। पानी के बहाव को देखकर उसने सही दिशा पकड़ी और थोड़ी देर बाद एक बड़ी खुली जगह पर पहुंचा। थोड़ा आराम करने के बाद कृष्ण और उसके साथी आगे बढ़ते गए। गुफा अब कुछ चौड़ी हो चुकी थी, जिससे उन्हें लगा कि अब बाहर निकलने की उम्मीद है। वे आधे तैरते और आधे चलते आगे बढ़ रहे थे। हालांकि झुककर चलना मुश्किल था, लेकिन एक पतली दरार से निकलते ही सबको थोड़ी राहत मिली। जब वे नीचे की तरफ झुके तो अंधेरा फिर से चारों ओर फैल गया। सामने चल रहे साथियों की हल्की रोशनी उन्हें थोड़ा हिम्मत दे रही थी। कृष्ण को लगा कि अब बाहर निकलने का रास्ता पास है। साथी एक एक करके किनारे पर चढ़ने लगे और कृष्ण भी उनके पीछे पीछे ऊपर आया। आखिरकार वे सब एक पुराने कुएं से बाहर निकले। बाहर धूप फैली हुई थी, मानो वे मौत के दरवाजे से निकलकर फिर से जिंदा हो गए हों।